नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। पेश खिदमत है आज दिन भर की कुछ अहम और बड़ी खबरों पर मबनी प्रोग्राम खबर दिन भर। तहसील बोंजवा के खेतर सड़क का काम तवील इंतज़ार के बाद आज शुरू कर दिया गया है। खेतर की आवाम ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ और दिगर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पहले की तरह आज भी इस सड़क पर मशीन मार्च फाइनल तक ही ना हो, यानी मार्च के माह तक ही यहाँ पे मशीन ना लगाई जाए, बल्कि इस बार मशीनरी का काम मुकम्मल किया जाना चाहिए और सड़क कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ से ठेकेदार अपना साजो सामान वापस ले जाए। लोगों ने कहा कि पहले भी कई मरतबा यहाँ पर काम शुरू करवाया गया, लेकिन थोड़ा सा काम करने के बाद बिल निकलवा लिए गए और आवाम को सड़क जैसी सहूलत से मुस्तफ़ीद करवाने में इंतज़ामिया नाकाम रही। अब लोगों ने यह तजवीज़ पेश की है कि ठेकेदार का बिल उस वक्त तक ना निकलने दिया जाए जब तक इलाके में सड़क का काम मुकम्मल ना हो। वाज़ह है कि तहसील बोंजवा की आवाम ने कई मरतबा यहाँ पर इस सड़क की कंडीशन के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरे भी किए और अपनी आवाज़ बार बार बुलंद की। अब यहाँ पर इस सड़क का काम शुरू हुआ है तो लोग चाहते हैं कि इसका काम जल्द मुकम्मल होना चाहिए। दिखाते हैं आपको आशिक वानी की ये रिपोर्ट। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद का खित्ता पीर पंचाल का 5 रोज़ा दौरा शुरू हो चुका है। आज वो रजौरी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने काला कोट में एक बड़ी अवामी इजलास से खिताब किया। इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में पार्टी वर्करान, कारकुनान और लीडरान ने शमूलियत की। इसके अलावा उन्होंने बाबा गुलाम शाह बादशाह शादरा शरीफ ज़ियारत पर भी हाज़िरी दी, वहाँ पर चादर चढ़ाई और जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी। वाज़ह रहे कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद इन दिनों खित्ता पीर पंचाल के दौरे पर हैं, जहां वो अवामी इजलास और रैलियों से खिताब कर रहे हैं। वहीं कई डेपुटेशन भी उनसे मिल रहे हैं और ये मुलाकातों का सिलसिला अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। अपने इस दौरा के दौरान वो रजौरी पुंछ में कई बड़े अवामी इजलास से खिताब करने के साथ साथ डेपुटेशन से मुलाकात भी करेंगे और कई जगहों का विज़िट भी करेंगे। आज रजौरी के काला कोट में मुनक्किदा इजलास पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एक वक्त था मेरे वक्त में कि बाहर के रियासत से लोग मजदूर यहाँ आते थे काम करने के लिए, लेकिन आज आधा जम्मू कश्मीर बाहर नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाता है। हमने इस बात को वापस रिवर्स कर रहा है कि हमारे लोगों को 100% लोगों को यही रोजगार मिले, बाकी इतने काम हो कि बाकी लोग यहाँ काम करने के लिए आ जाए, ये जरूरी। अगर पुंछ की सियासत की बात की जाए तो पुंछ में कई सियासी जमातें हैं और उनके जो लीडरान हैं, कदवर लीडरान पुंछ में खित्ता पीर पंचाल में मौजूद हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के इस बॉर्डर बेल्ट की बात करें तो मेंढर है, सुरनकोट है, मंडी है या फिर पुंछ है, तो यहाँ पर काफ़ी अहम सियासी शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं और उनका एक बड़ा सियासी कैरियर भी है। इन्हीं में एक साबिक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं डॉक्टर शहनाज गनई। डॉक्टर शहनाज गनई एक बड़ा सियासी चेहरा है और पुंछ की सियासत की जब बात की जाए तो अगर गनई घराने का नाम ना लिया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ की सियासत को अधूरा समझा जाता है या माना जाता है। आज जो खबरें सामने आई हैं उसमें डॉक्टर शहनाज गनई ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का फैसला लिया है और उन्होंने दिल्ली हेडक्वार्टर में बीजेपी के दफ्तर में पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। वहाँ पर जो है वो सीनियर लीडरान भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में शहनाज गनई ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। वो बीजेपी में पूरी तरह से यूँ समझिए कि ऑफिशियली तौर पर आज उन्होंने शमूलियत अख्तियार कर ली है। ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के गांव अड़ाई में सीआरपीएफ की 38 बटालियन की जानिब से एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया।
हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्किदा इस कैंप में माहिर डॉक्टरों की जानिब से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज़ों का चेकअप किया गया और CRPF 38 बटालियन की जानिब से उन्हें मुफ्त में अद्वियात भी तकसीम की गई। इस मौका पर हज़ारी लाल कमांडेंट 38 बटालियन की क़यादत में दीगर CRPF का अमला भी मौजूद था। कसीर तादाद में अवाम ने इस कैंप से इस्तिफ़ादा किया। इस दूर अफ्तादा इलाके में CRPF की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले मेडिकल कैंप के बाद यहाँ की मुतल्लिका अवाम ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि सर्दी के इस मौसम में बच्चे, बूढ़े और जवान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार बन जाते हैं और ऐसे में उनके दरवाज़ों तक माहिर डॉक्टरों का पहुँचना और उनमें अद्वियात तकसीम करना CRPF का एक बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अवाम ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले वक्त में भी इस तरह के कैंप इस इलाके में लगाए जाएंगे। मंडी से रियाज मलिक की रिपोर्ट। ये जो भारत सरकार की योजना है उसी के अंतर्गत हमारे जो सेक्टर के IGP है श्री संदीप खरवार अभी ADGP बने हैं और रेंज के DIG है रमेश कुमार, उनके जो मार्गदर्शन में हमारे 38 बटालियन के कमांडेंट श्री मदन मोहन के नेतृत्व में आज आपके अराई गांव में मेडिकल कैंप लगाया गया है। ज़िला रामबन के सब डिवीज़न रामसो में उस वक्त कोहराम मच गया जब अब्दुल लतीफ़ लोन नामी शख्स का एक मकान रात के तकरीबन 2 बजे आग की लपेट में आ गया और मकान का दूसरा और तीसरा छत जलकर राख हो गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक मकान में रात को अचानक नामालूम वजूहात की बिना पर आग लग गई और मकान की तीसरी छत में सोई हुई 3 सकी बहनें इस आग की वारदात में लुकमाए अजल हो गईं। ये खबर जो ही पोगल परस्तान के लोगों तक पहुंची तो पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया और लोग वहां पर जमा हो गए, लेकिन तब तक आग पूरी तरह से फैल चुकी थी और इस मकान को नुकसान होने के साथ साथ 3 सकी बहनें भी इस आग में जलकर राख हो गईं। अब्दुल लतीफ़ लोन सन ऑफ गुलाम रसूल लोन आरो ताज निहाल तहसील रामसो के मकान में आग लगी, जिसमें उसकी 3 बेटियां सानिया लतीफ़ जिसकी उम्र 9 साल थी, साइका बानो उम्र 15 साल, बिस्मा बानो उम्र 18 साल जाँ बहक हो गई। देखिए मोहम्मद अनीस शेख की पोगल परस्तान से ये रिपोर्ट। मेरे बदकिस्मत की 3 बहनें जो है इस दुनिया से गुजर चुकी, जो है मेन कारण जो है इसका शॉर्ट सर्किट है और मैं तमाम इन गांव वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बस्ती को बचाया हुई। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं इस बदनसीब बाप को जो है भरपूर जो है मदद की जाए ताकि ये बसने के काबिल बने। ज़िला गांधरबल में आज ARTO और चीफ मेडिकल ऑफिसर के इश्तराक से एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। रोड सेफ्टी मंथ के मौका पर इस कैंप का इनेकाद किया गया था, जिसमें तिब्बी मुआयना किया गया और उन्हें कई हेल्थ टिप्स महकमा हेल्थ की जानिब से दिए गए। वहीं ARTO गांधरबल की जानिब से ड्राइवरों को सड़क तहफ़्फ़ुज़ क़वानीन के मुतल्लिक़ जानकारी फराहम की गई और इस महीने के अगराज़ व मक़ासद से भी उन्हें अवेयर किया गया। वाज़ेह है कि 14 फरवरी तक चलने वाले रोड सेफ्टी मंथ में मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों की एक कड़ी के तहत ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें कसीर तादाद में ड्राइवर हजरात ने शमूलियत की। गांधरबल से मुख्तार अहमद की रिपोर्ट। लोगों में अवेयरनेस की और सोमो स्टैंड्स में गए, जगह जगह गए, अवेयरनेस की। उसी सिलसिले की कड़ी का ये प्रोग्राम बनाया। NHIDCL की तरफ की कोलैबोरेशन के साथ विद CMO की जो टीम आई थी वो भी आई, उन्होंने आके यहाँ मेडिकल कैंप किया और यहाँ के हमने कि बहुत सारे जो मतलब सोमो स्टैंड्स के ड्राइवर हजरात थे उनको जमा किया गया, उनकी आंखों का उनकी बाकी मेडिकल चेकअप किया गया। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा प्रोग्राम खबर दिन भर। आपसे गुजारिश है कि आप अपने गली मोहल्ले गांव या शहर की कोई भी खबर अगर हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, हमारे ज़रिए हुकाम बाला तक पहुंचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमारे साथ रब्ता कायम कीजिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के तमाम अज़ला में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आप हमारे रिपोर्टर से रब्ता करके उन्हें साइट विज़िट भी करवा सकते हैं। हमारा मकसद है कि हम आपको आपके गिरदो नवा से बाखबर रखें और अवामी मसाइल को उभारने, उजागर करने, उन्हें हुकाम बाला तक पहुँचाने और उनका हल करवाने के लिए
ہم ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ مختلف مقامات پر ہماری پوری ٹیم عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سرکار کی جتنی اسکیمیں ہیں، گورنمنٹ کے جو پروگرام ہیں، منصوبہ جات ہیں عوامی فلاح اور بہبود کے لیے، وہ بھی ہم عوام تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے، کوئی رائے ہے، کوئی آپ مشورہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، تب بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا فیس بک پیج جو ہم نے حال ہی میں نیا فیس بک پیج کریٹ کیا ہے لازوال لائیو کے نام سے، آپ اسے بھی فالو کر لیجئے تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ اسی طرح سے بنا رہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز کے ساتھ ساتھ آپ ویب سائٹ پر ہماری خبریں پڑھ سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ پلے اسٹور سے لازوال ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جہاں پر ہر سیکنڈ کے ساتھ بدلتی خبریں سب سے پہلے ہم پہنچاتے ہیں آپ تک، کیونکہ سچائی پر مبنی خبروں کا ایک بہترین پلیٹ فارم روزنامہ لازوال ہمیشہ آپ کے ساتھ۔ فی الحال پروگرام خبر دن بھر میں اپنے دوست سید نیاز شاہ کے ساتھ پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں کسی اور بڑی اپڈیٹ کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔